माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर LPS सर जो है एक्सरसाइज 57 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ऑक्सफोर्ड कारण इंग्लिश ग्रामर का जो है एक्सरसाइज 57 का थर्ड पार्ट अभी कराने जा रहा हूँ, पार्ट 3। और उसके वाक्य जो उसमें आए हैं वह आपकी एक्सरसाइज 57 से 32 नंबर वाक्य से लेकर के 40 नंबर वाक्य तक इसके अंतर्गत आए हैं, जिसका टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। और एक्टिव वॉइस की वाक्य संरचना जो है उस वाक्य में क्वेश्चन में जो है वह संरचना है सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस संरचना में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा और हैड लगाएंगे, एक वर्ड बिन जो है बिन जोड़ देते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देते हैं, प्लस बाय लगा करके एजेंट दे देते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग का यह वाक्य संरचना हुआ। इसी के अनुसार हम वाक्य पर भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन के वाक्य पर ध्यान देंगे और उसका आंसर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल अच्छा क्वेश्चन पीछे में थोड़ा सा हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। पीछे में आपका जो है फॉर्मूला दिया था मैं, हाँ। अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है जो एक्सरसाइज 57 का 32 से 40 तक का विषय है। तो इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, वाक्य रचना बता चुका हूँ। सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इस रूप में है वाक्य एक्टिव वॉइस के। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू जो ऑब्जेक्ट सभी स्थान में आ जाएगा यू, और हैड भी लगाते हैं, इसमें है जाए तो कोई बात नहीं है और थोड़ा सिंपल ही है कि आपको खाली हैड लगाना है और उसमें बिन लगाना है। उस पीछे प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो हैज बीन आता रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, ओनली हैड बीन लगाएंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म वार्न्ड, जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी आपका परफेक्ट में होने की वजह से यहाँ थर्ड फॉर्म रहता ही है। पूरे सारे वाक्यों में आपको थर्ड फॉर्म नजर आएगा, तो इसे याद भी कर सकते हैं, याद करें तो अच्छा रहेगा। ये वार्न, यू हैड बीन वार्न्ड बाय, आई से क्या हो गया, मी। अब इसका जो नेक्स्ट है 33, दे हैड डन द वर्क। द वर्क जो है यहाँ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है जो सभी के स्थान में द वर्क चला आएगा। उसके बाद यहाँ जो है हैड बिन लगाएंगे, हैड तो रखेंगे ही, उन्हें बिन पैसिव वॉइस में लगाते हैं, वो लगा देंगे बिन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डन यहाँ भी है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म डन लिखेंगे तो हैड बिन डन। अब बाई दे है तो बाई देम हो जाएगा, ब्रैकेट में रख देंगे या नहीं भी रखेंगे, आपके ऊपर है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन जो है, शी हैड टॉट द स्टूडेंट। तो यहाँ पर द स्टूडेंट सब्जेक्ट में आ जाएगा, द स्टूडेंट हैड बिन, हैड बिन लाते हैं पैसिव वॉइस में, बिन हैड बिन हुआ। और टॉट भीतरी है, भीतरी यहाँ भी टॉट लिख देंगे, भीतरी में टॉट लिखेंगे। बाई और सी है, सी का हो जाएगा क्या, हर, बाई के बाद हर लिख देंगे। इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की विषय वस्तु है। ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा, बड़ी समझ में आएगा। और 35 नंबर वाक्य है, यू हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। द पुलिस ऑब्जेक्ट हुआ, सभी का तरफ चलाएगा द पुलिस, और हैड इन्फॉर्म्ड लगा जाएगा, हैड बीन इन्फॉर्म्ड, बिन लगाते हैं पैसिव वॉइस के लिए। हैड बीन इन्फॉर्म भीतरी है, अबाई और यू का यू है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 है, ही हैड सोल्ड हिज हॉर्सेस। हिज हॉर्सेस
सभी का समझ आएगा हिज हॉर्सेस। और यहाँ हैड सोल्ड है, क्या जाएगा, हैड बीन सोल्ड, B3 हैड बीन सोल्ड बाय ही है, ही का अपोजिट फॉर्म हिम होता है, तो हिम हो गया। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नंबर 37, somebody had stolen his purse, तो his purse had been stolen, ये हैड स्टोलन है, क्या जाएगा यहाँ पर, इसमें हैड बीन होता है, स्टोलन का स्टोलन B3 है। और बाई सम बॉडी का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं हम लोग, कि सम बॉडी जो है अननोन थिंग है, अंडर कंसिडरेशन है, इसीलिए अंडरस्टूड है, इसीलिए वहाँ पर वो यहाँ पर नहीं लगाते हैं बाई सम बॉडी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बात का। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, नो बॉडी हैड डन एनीथिंग, तो यहाँ जो है एनीथिंग नो बॉडी है, इसके संदर्भ में हम लोग क्या देंगे, नथिंग, नथिंग हैड बीन, हैड डन है तो हैड बीन डन लगा देंगे, हैड बीन डन। इस तरह से आपका जो है 38 नंबर वाक्य एक्सरसाइज हो गया। हेलो माय स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो आप 38 तक हुआ था, 39 में हम लोग चले आते हैं अब। और यहाँ पे क्वेश्चन जो सेंटेंस एक्टिवाइज का है वो है द चिल्ड्रेन हैड ईटेन द केक्स, द केक्स ऑब्जेक्ट है, सभी को समझ आएगा। द केक्स हैड ईटेन है, क्या आ जाएगा, हैड बीन ईटेन, कैसी बात है, बीन लगाते हैं, हैड बीन ईटेन बाय, सब्जेक्ट था द चिल्ड्रेन, तो बाय अगर लिख के द चिल्ड्रेन लिख देंगे, जिससे इसका पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा। इसके बाद नंबर 40 है, someone had already told him, यहाँ पर जो है हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है, आएगा सभी स्थान पर ही हो जाएगा। और ही से मेरा जो है यहाँ पर हैड ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे हैड बीन ऑलरेडी, बिन लगाते हैं पैसिव वॉइस के लिए, ही हैड बीन ऑलरेडी। और जो यहाँ पर टोल्ड है B3, तो B3 यहाँ पर टोल्ड लिख लेंगे, और बाय समवन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अननोन थिंग्स है, हाँ अंडर कंसिडरेशन है, इसीलिए यहाँ छोड़ देते हैं, हाँ समवन नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है हमारा एक्सरसाइज 57 का एक पार्ट 3 जो था 32 से 40 तक के लगातार वाक्य संरचनाओं के हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य थे, जिसको मैंने पार्ट 3 मेंशन किया है, और आपका जो है 32 से 40 तक एक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो हमने बता रहा पार्ट मैं बता रहा हूँ, आपको सुविधा हो, वाक्य पहचाने, प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छा नॉलेज हासिल करें। जो मैं पार्ट करके मैं इसको इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मेरी पढ़ाई आपको पसंद आए, अच्छा समझ में आए, तो हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर मीडिया को सब्सक्राइब करें, और जो मेरा पढ़ाई पसंद आया है आपको, तो उससे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो हमसे पूछें, कमेंट करें, जो आप जो है साइन नंबर और क्वेश्चन नंबर जरूर बताएं, इसका हम उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए जो है वीडियो तो यहीं पर एंड हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।